So then we have, depending upon the type of carbon to which halogen atom is attached, the alkyl halides can be of three types: primary, secondary and tertiary alkyl halides. अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, ध्यान से समझो इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हमारे हर चैप्टर में ये वर्ड्स यूज होने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी, अगर मान लो ये हमारा कार्बन है या ये हमारा कार्बन है, इन दोनों में क्या खास बात है, दिस इज अटैच्ड टू नो अदर कार्बन, इसको कोई और कार्बन अटैच्ड नहीं है, और इसको ओनली वन मोर कार्बन इज अटैच्ड. तो ऐसा कार्बन जिसको या तो कोई और कार्बन अटैच्ड ना हो या एक और कार्बन अटैच्ड हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन. बात समझ आई? और अगर किसी प्राइमरी कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है तो उस अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. जैसे ये देखो, मान लो मैं लिखती हूँ यहाँ पे CH3Cl. अब ये Cl अटैच्ड किसको है? इस कार्बन को एक्सपेंड करके इसको ऐसे लिखेंगे, इस कार्बन को अटैच्ड है. ये कार्बन क्या किसी और कार्बन से अटैच्ड है? नहीं अटैच्ड है. तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन. और प्राइमरी कार्बन को हेलोजन लग गया तो उस अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री भी लिख देते हैं, 1 डिग्री. ठीक है. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा फिर? जो सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड होगा. और सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा? जो दो कार्बन्स को अटैच्ड है. हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है. व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4. 4 बॉन्ड टोटल कार्बन बना सकती है. इसमें से 2 बॉन्ड इसने बना लिए कार्बन्स के साथ, ठीक है, और एक बना लिया हेलोजन के साथ. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन? ये सेकेंडरी कार्बन है. तो इस अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. नाम से पता लग गया. इफ द कार्बन इज अटैच्ड फर्दर टू 3 more carbons like this कार्बन इज टर्शरी कार्बन. और अगर टर्शरी कार्बन को हेलोजन लग गया तो हम उसे क्या कहेंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड. टर्शरी को हम लिखते हैं 3 डिग्री. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड. दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary. Primary carbon which is attached to no more other carbon or only one other carbon. Secondary which is further attached to 2 more carbon atoms. And tertiary which is attached to 3 more carbon atoms, and to such a carbon atom, if halogen atom is attached, we call it tertiary alkyl halide. समझ लग गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अलावा कितने हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं किसी भी कंपाउंड में, उसके बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड्स को क्या देते हैं? मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड. नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब
1 हेलोजन एटम, डाई मतलब 2 हेलोजन एटम्स, ट्राई मतलब 3 हेलोजन एटम्स, टेट्रा मतलब 4 हेलोजन एटम्स. Look at the example. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है अल्काइल हैलाइड? जस्ट लुक एट द डायग्राम, दिस फॉर्मूला ऑन द, दिस इज कार्बन. जो कार्बन को हेलोजन एटम अटैच्ड है, उस कार्बन को आगे कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2 लगे हैं, 1 लगे हैं? 1 लगा है. इसको एक्सपैंड करके लिखो. अब हेलोजन इस कार्बन को लगा हुआ है, इसको कितने कार्बन लगे हैं? 1 ही लगे हैं सिर्फ. तो ये कौन सा हैलाइड हुआ? ये वाला कार्बन का नेचर क्या है? इसको 2 कार्बन लगे आजू बाजू, सेकेंडरी. और ये वाला कार्बन, ये भी प्राइमरी. तो ये जिस कार्बन को हेलोजन एटम लगा है, हमने सिर्फ उस कार्बन को देखना है. सिंस द कार्बन इज प्राइमरी, सो द हैलाइड इज ऑल्सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. और कितने हेलोजन एटम लगे हैं इसको? 1. So this is monohalide. Monohalide मतलब only 1 halogen atom is attached to it. Can you name this compound? नेमिंग कैसे करनी है हमने इसकी? Yes, this is कॉमन नेम हो जाएगा इसका प्रोपाइल क्लोराइड. और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? पहले पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पे हेलोजन एटम है. फर्स्ट पोजीशन पे हेलोजन एटम है 1 पे. कौन सा हेलोजन एटम है? क्लोरो प्रोपेन. दैट इज इट्स IUPAC नेम. दिस इज इट्स कॉमन नेम, दिस इज इट्स IUPAC नेम. प्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, प्राइमरी है. क्यों प्राइमरी है ये? क्योंकि जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच्ड है वो प्राइमरी है, इसलिए ये हैलाइड भी प्राइमरी है. ये मोनोहैलाइड है क्योंकि एक ही हेलोजन एटम है इसको लगा हुआ, सो इसलिए ये मोनोहैलाइड है. नोट इट डाउन. Now look at this. क्या आप मुझे बता सकते हो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? 1 by 1 देखें. इस कार्बन का नेचर क्या है? ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि इसको सिर्फ एक ही कार्बन लगी हुई है, बाकी 3 हाइड्रोजन ही है. इस कार्बन का नेचर क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि इसको 2 तरफ कार्बन लगा हुआ है, सिर्फ 2 तरफ ही कार्बन है, तो ये सेकेंडरी है. और ये कार्बन प्राइमरी है. अब ये हैलाइड कौन सा है? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. ये मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है. दिस इज डाई हैलाइड. क्यों है ये डाई हैलाइड? क्योंकि 2 हेलोजन एटम्स कार्बन को अटैच्ड है, सो दिस इज अ डाई हैलाइड. आगे इसी को देख के एक बात और समझो. क्या ये डाई हैलाइड है?
ये तो हमने कह दिया डाई हेलाइड है क्योंकि 2 हेलोजन एटम्स हैं इसमें। क्या ये डाई हेलाइड है? ये क्या है? हेलोजन। ये क्या है? तो क्या ये डाई हेलाइड है? 2 हेलोजन है तो डाई हेलाइड है। सिर्फ इसलिए कि मैम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर नो नहीं होना चाहिए। फिर क्या हो गया? एक बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये एक ही कार्बन को 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे ये अलग अलग कार्बन को 2 हेलोजन एटम लगे हैं, पर है तो ये डाई हेलाइड ही है, जिसमें कि ये वाला सेकेंडरी बन रहा है और ये वाला प्राइमरी बन रहा है। अब हमने क्या कर लिया, एक ही कंपाउंड में 2 तरह के हेलाइड हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। ठीक है। अब यहाँ हमने कहा कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। सच डाई हेलाइड्स आर कॉल्ड जेम डाई हेलाइड। क्या कहते हैं इनको? ठीक है, जमे हुए एक ही पे, ऐसे याद रखो। जेम मतलब एक पे जमे दोनों हेलोजन्स, जेम डाई हेलाइड्स। ये बेचारे बिछड़े हुए हैं, दे आर विसिनल डाई हेलाइड्स। ठीक है, तो पहले हमने किया मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड में हमने कहा एक हेलोजन एटम है जो कि किसी भी कार्बन को अटैच्ड हो सकता है। वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, वो टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने कहा 2 हेलोजन एटम। 2 हेलोजन एटम जब आए तो हमारे पास 2 तरह का डाई हेलाइड बन गया। कौन कौन सा? जेम डाई हेलाइड एंड विसिनल डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड और विसिनल डाई हेलाइड में क्या फर्क है? जेम डाई हेलाइड में बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, और विसिनल डाई हेलाइड में क्या है? दे आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। जेम डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। इनके IUPAC नेम बता दो तो मुझे। 2,2 क्योंकि 2 बार क्लोरो है। 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। यस, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। फर्क किस चीज का पड़ा है? पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम का। ठीक है, ऑल्दो दे आर सेम, they have same molecular formula but they have different structural formula, they are different in their position. ठीक है, so they are position isomers also. What if we have 3 halogen atoms attached to same carbon atom? They are called ट्राइहेलाइड। ट्राइहेलाइड में ये कंपाउंड, इसको हम लिखते हैं CHCl3, बहुत ही कॉमनली यूज होता है। व्हाट इज इट्स नेम? कॉमनली इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। सूंघी है कभी? बेहोश हो जाते हैं सूंघ के। क्लोरोफॉर्म सुना है कभी? सुनी है, सूंगी नहीं है। हाँ, क्लोरोफॉर्म। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अर्लियर जो क्लोरोफॉर्म है ना, उसको बेहोश करने के लिए यूज़ किया करते थे एज अ मेडिसिन। और फिल्म्स में दिखाते ना, हैंकी के ऊपर डाल के वो नाक के ऊपर लगा देता है, बंदा बेहोश हो जाता है। सो दैट इज दिस क्लोरोफॉर्म। नाउअडेज इट्स यूज हैज़ बीन डिस्कार्डेड। अब नहीं इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम लेसन में पढ़ेंगे। अब तो बहुत कुछ आ गया। दैट वॉज वेरी ओल्ड मैथड, बहुत पहले यूज़ होता था। एनेस्थीसिया देने के लिए पहले
क्लोरोफॉर्म ही यूज होता था, अब नहीं होता। देन वी हैव टेट्राहेलाइड। टेट्रा मतलब 4 हेलोजन। क्या एक ही कार्बन को 4 हेलोजन हो सकते हैं अटैच? बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारे पास इसका एग्जाम्पल है CCl4 विच इज़ कॉमनली नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? 1111 टेट्राक्लोरो मीथेन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है ये। दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब क्या है? इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये पोलर है स्लाइटली, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनमें हम कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल सॉल्यूशन स्टेट में लाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो CCl4 इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन बनाने के काम आता है। ये रेज कर दो इधर वाला। सो दिस इज अबाउट लाइक व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, क्या उनके टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। एराइल हैलाइड्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टिल दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर डाई में आएगा तो दिस कैन हैव 3 आइसोमर्स। ये आ गया आपका 1,2 डाइक्लोरो, ये 1,3 डाइक्लोरो और ये 1,4। जो दो ग्रुप्स 1,2 पोजीशन पे होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। बेंजीन रिंग की खास बात क्या है बेटा, ध्यान से समझो कि ये इसकी 6 पोजीशंस है ना। अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो ये 6 की 6 बराबर हैं, एक जैसी हैं, जिसको मर्जी 1 काउंट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर आके ग्रुप लग गया तो अब 1 तो यही है, ठीक है। 1 के पास 2 और 6 इक्वलेंट पोजीशंस हैं, यानी कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आ जाए या 6 पोजीशन पे आ जाए एक ही बात है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ऐसे ही 3 और 5 इक्वलेंट पोजीशंस हैं, इनको हम बोलते हैं मेटा। और ये 4th पोजीशन एक ही बची, दिस इज कॉल्ड पैरा। तो ये वर्ड आपको बहुत बार बार आएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। सो ट्राई टू नो देम। दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। दिस इज कॉल्ड टॉलुईन, कॉमन नेम इसका टॉलुईन है। अब इस अल्काइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटा दें और उस पे हेलोजन लगा दें तो क्या ये एरोमेटिक हुआ कि एलिफेटिक हुआ? लगा किसको है ये? अल्काइल ग्रुप को, तो ये एलिफेटिक माना जाएगा, एलिफेटिक, हाँ, नॉन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज, इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमनली नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप होता है ना CH2 ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप।
अब इसके साथ क्लोरो लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमो लगा दो बेंजाइल ब्रोमाइड, OH लगा दो तो बेंजाइल अल्कोहल। ये ग्रुप का नाम बेंजाइल है, ठीक है। क्लोरो लगा तो हमने इसको नाम दे दिया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। एरोमेटिक में एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ये है हमारा बेंजीन। हाँ जी, तो टेंशन ना लिया कर। अगर सनलाइट में हम इसमें क्लोरीन डाल दें तो 6 की 6 पोजीशन पे क्लोरो आ जाता है और बीच का डबल बॉन्ड्स खत्म। इस कंपाउंड को वी नो एज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और कॉमनली इसको कहते हैं BHC। दिस इज यूज्ड एज अ वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? हाँ, यस, BHC भी कहते हैं इसको, 666 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही क्लोरीन है, ठीक है। इसको लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको गैमेक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी इसका IUPAC नाम नहीं है। IUPAC नेम क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो, बेंजीन भी नहीं रहा ना अब ये, साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन रिंग ये तब होता अगर इसके अंदर रिंग होती, रिंग तोड़ गई, ठीक है। सो दिस इज, ये मैं क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि इस पे अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन आ जाता है। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि ये सारे नाम दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस, तो आंसर क्या आता? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये वाला नाम नहीं दिया था, ये वाले नाम दिए थे ऑप्शंस में। गैमेक्सीन सब इसी के नाम